श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री वेणी माधव भगवान की जय। श्री तीर्थराज प्रयाग की जय। गंगा मैया की जय। त्रिवेणी संगम की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम। तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् सन्नो अस्त्युद्दिपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव जदभद्रं तन्न आशुव रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वन्दे वेदान्तकर्पूरचामीकरकरण्डकं रामानुजार्यमार्याणां चूडामणिमहर्निशं व्याख्यामुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशुविप्लावयन्माम् आविर्भूयादनगमहिमा मानसे वागधीशः शाण्डिल्याह्वयवं शबारितविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे
नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवर प्रतिवादिभीकर गुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री रंगनाथ भगवान की जय। श्री वेणी माधव भगवान की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। विश्ववंद्य जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। ताराम। भगवान श्री अयोध्यानाथ की मंगलमयी कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। भगवान का नाम समस्त पापों का नाश करने वाला, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। भगवान का मंगलमय नाम जीव को समस्त पापों से मुक्त करता है। और रामायण में तो भगवान के नाम की ही महिमा है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यही मह रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा। रामायण में है क्या? कहते हैं यही मह रघुपति नाम उदारा, रघुनंदन का नाम जो अत्यंत उदार है। भगवान से भी ज्यादा भगवान का नाम उदार है। ऐसे तत्वतः सिद्धांत की दृष्टि से भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। भगवान ही नाम है और उनका नाम जो है वो भगवान ही। ये सिद्धांत है। परंतु समझने के लिए, समझाने के लिए कहना पड़ता है कि भगवान से ज्यादा उदार भगवान का नाम है। राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान ने तो एक अहिल्या की पत्नी का उद्धार किया अपने चरण रज से, लेकिन भगवान के नाम ने करोड़ों प्राणियों का उद्धार किया, अनंत अनंत प्राणियों का उद्धार किया। और भगवान का नाम सदा प्राणियों का उद्धार करता रहेगा। इस भाव से भगवान के मंगलमय नाम का संकीर्तन कर लें, पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम
राम राम राम सीता 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 राम 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री वेणी माधव भगवान की जय श्री तीर्थराज प्रयाग की जय 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 सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम अयोध्यानाथ भगवान श्री रघुनंदन एवं भगवान की कथा के परम प्रेमी रसिक श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज एवं इस कथा के मुख्य यजमान श्री प्रवेश कुमार तिवारी जी सपत्नीक सपरिवार, उनके समस्त बंधु बांधव, दूर दूर से आए हुए समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, भगवत भजन परायण संत वृंद, विप्रजन, मंच पर विराजमान समस्त आचार्य विप्रगण, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री रघुनंदन की
मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि में विराजमान होकर आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से भगवान की भुवन पावनी गौरव गाथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये अनेक जन्मों के पुण्य का फल है। ऐसा पवित्र तीर्थ, ऐसा पवित्र काल और ऐसी पवित्र चर्चा और ऐसे पवित्र मन से और श्रद्धा से, ये अनेक जन्मों के पुण्य का फल है। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि जीव का जब भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के उसके पुण्य प्रकट होते हैं, तब उसे ऐसा अवसर प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। देवर्षि नारद सनकादिकों से कहते हैं, हे मुनिवर, जब जीव का भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के उसके अर्जित पुण्य प्रकट होते हैं, तब सत्संगमं च लभते, तब उसे सत्संग मिलता है, तभी सत्संग की प्राप्ति होती। और सत्संग में आकर अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। अज्ञान का हेतु जो मोह है, उस मोह का विनाश होता है। सत्संग में आकर के ही मोह का नाश होता है। और जब तक मोह का नाश न हो, तब तक राम जी के चरणों में अनुराग नहीं हो सकता। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं कि बिनु सत्संग न हरि कथा और तेहि बिनु मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह का नाश नहीं होगा, तब तक भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होगा। मोह क्या है? कहते मोह भी एक प्रकार से अनुराग ही है, लेकिन वह भगवान के प्रति नहीं है, संसार के प्रति। जिसको हम मोह कहते हैं, वही मोह भगवान के प्रति जब होता है, तब वह अनुराग, भक्ति, प्रेम, समर्पण, अनेक शब्दों के द्वारा उसे व्याख्यायित किया जाता है। संसार के प्रति जो हमारा प्रेम है, अनुराग है, मोह है, वो भगवान में हो जाए और उसी प्रकार से हो जाए जैसे संसार में हम दृढ़ अनुरक्त रहते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, उदाहरण दिया, कामी नारी पियारी जिम लोभी प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। जिस प्रकार कामी को स्त्री अत्यंत प्रिय है, लोभी को धन प्रिय है, वो धन के मोह में पड़ा है, कामी स्त्री के मोह में पड़ा है, उसी प्रकार मैं आपके मोह में पड़ जाऊं, वही भाव है। कामी ही नारी पियारे जिम लोभी प्रिय जिम दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मही राम। तो ये संसार का मोह नष्ट हो और भगवान में अनुराग हो, प्रेम हो, इसका यही उपाय है सत्संग। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। और मोह के नाश होने पर ही विवेक की उत्पत्ति होती है, ज्ञान की उत्पत्ति होती है, तत्व का बोध प्राप्त होता है। इसीलिए बार बार संतों ने कहा, शास्त्रों ने कहा, वेद भगवान ने भी कहा, सुनो। क्या करें? बोले सुनो। सुनने से ही शुरुआत होती है। श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। श्रोतव्य
सुनने का अभ्यास करो, ये प्रथम साधना है। सुनने का अभ्यास अगर व्यक्ति ने बना लिया तो वो सब कुछ पालेगा, उसे ज्ञान भी मिल जाएगा, वैराग्य भी मिल जाएगा, भक्ति भी मिलेगी, लोक परलोक भी बन जाएगा। लेकिन सबका मूल है सुनना, सुनने का अभ्यास बन जाए। ऐसे तो हम 4 घंटे बैठकर टीवी का डिबेट सुन लेते हैं, लेकिन कथा सुनना बड़ा कठिन काम होता है। तो जो अभ्यासी हैं, जो प्रेमी हैं, जिनको भगवान की कथा प्रिय लगती, वही सुन पाते हैं। बाकी लोग तो 10 मिनट बैठे तो देखते हैं, एक मौका मिले तो जाएं यहां से, फुर्सत मिले। ये कथा सुनना भी एक बहुत बड़ी साधना है। बिना किसी प्रयास के, बिना कुछ किए आप 4 घंटे अपने मन को, चित्त को भगवान में लगा लेते हैं, ये साधना। ऐसे आपको कहा जाए कि एक कमरे में आप बैठ जाओ और आंख बंद कर लो और भगवान का ध्यान करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान के स्वरूप को सोचो, 10 मिनट भी आप भगवान के स्वरूप का चिंतन नहीं कर पाएंगे। और कथा में अगर आप बैठे हैं, बिना कुछ किए शब्द आपके कानों में जाता रहेगा, राम जी ऐसे चल रहे हैं, राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया, उधर से बाण चले, इधर से बाण चले, ये सारी चर्चाएं जब होंगी, राम जी ने जानकी जी के गले में माला डाली, जानकी जी ने भगवान को बरमाला पहनाई, देवता पुष्प की वर्षा करने लगे, ये सुन सुन करके वो चित्र, वो भगवान का स्वरूप हमारे ध्यान में, हमारे भाव में प्रतिष्ठित रहता है, और उतनी देर तक हम भगवान के ध्यान में ही रहते हैं। ये कथा ही साधना बन जाती है। इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी भगवान की कथा सुनते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, मलात्मा, विमलात्मा लोग भी प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्थारमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः। वेदव्यास जी कहते हैं कि प्रायः बड़े बड़े मुनि महात्मा, मलात्मा, विमलात्मा लोग जो विधि और निषेध से ऊपर उठ चुके हैं, जिनके लिए कोई विधि नहीं है, जिनके लिए कोई निषेध नहीं है, ऐसे महात्मा भी भगवान का गुणानुवाद श्रवण करते हैं, भगवान की लीलाओं को श्रवण करते हैं। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि अघाई न तेऊ, हरि गुण सुनहि अघाई न तेऊ, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ। जीवन मुक्त महामुनि भी भगवान के चरित्र को सुनते हैं और कभी तृप्त नहीं होते। ये सुंदर सुअवसर तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि और भगवान श्री राम की मंगलमयी चर्चा, कल की चर्चा में हम सभी लोगों ने श्रवण किया कि देवर्षि नारद ने आकर के महर्षि वाल्मीकि को राम कथा सुनाई। जो वाल्मीकि भगवान श्री राम की कथा के मूल हैं, जिनकी रामायण को पढ़कर सभी लोगों ने राम कथा को जाना, यहां तक कि श्री वेदव्यास जी महाराज भी पुराण में कहते हैं कि मेरे अंदर भी जो ज्ञान विज्ञान है वो सब महर्षि वाल्मीकि की रामायण को पढ़ करके ही हमें प्राप्त हुआ। वेदव्यास के पिताजी ने, पराशर महर्षि ने वेदव्यास जी से कहा, पठ रामायणम काव्यम, हे बेटा इस रामायण काव्य को तुम पढ़ो। ये कैसा काव्य है? पठ रामायणम पुत्र काव्य बीजम सनातनम। पराशर महर्षि ने कहा, व्यास
इस रामायण को तुम पढ़ो, इसका अनुष्ठान करो, इसका पारायण करो। ये काव्य का बीज है, सारे ज्ञान का मूल है। और व्यास जी ने रामायण का अनुसंधान किया और समस्त ज्ञान विज्ञान उनके अंदर प्रकट हुआ। और वेद व्यास जी ने 18 पुराण महाभारत जैसे अद्भुत अपूर्व ग्रंथ उन्होंने समाज को दिया, राष्ट्र को दिया। जीवात्मा के कल्याण के लिए ऐसा ज्ञान विज्ञान का भंडार प्रस्तुत किया। तो उसका मूल वाल्मीकि रामायण। उन वाल्मीकि को भी ये ज्ञान विज्ञान कहां से मिला? बोले सुन करके ही मिला। सुनने की बात चल रही थी, सुनने का अभ्यास करना। जिन वाल्मीकि के प्रसाद से वेद व्यास को इतना ज्ञान प्राप्त हुआ, बड़े बड़े राम कथा के उद्गाताओं ने वाल्मीकि जी के प्रसाद को ही प्राप्त करके राम कथा का विस्तार किया। उन वाल्मीकि को भी सुन करके ही यह कथा प्राप्त हुई। उन्होंने भी सुना। और किससे सुना? बोले देवर्षि नारद से सुना। देवर्षि नारद ने आकर के 100 श्लोकों में संक्षिप्त रामचरित्र सुनाया। और कथा तो बहुत सूत्रात्मक कही कि राम जी इक्ष्वाकु के कुल में प्रकट हुए और फिर मिथिला में जाकर धनुर्भंग किया, उनका विवाह हुआ। दशरथ जी राजा बनाना चाहते थे, लेकिन कैकेयी के कहने पर उन्होंने वनवास दे दिया। इस प्रकार ऐसे सूत्र रूप में ही देवर्षि नारद ने कथा सुनाई। लेकिन भगवान के गुणों का विस्तार देवर्षि नारद ने खूब किया। एक एक गुण का वर्णन करके भगवान के दिव्य भक्तों के द्वारा अनुभव के योग्य जो गुण हैं उन गुणों का वर्णन किया। कल गुणवान की चर्चा हो रही थी कि गुणवान स्वयं में एक गुण है जिसको शील कहते हैं। भगवान की सुशीलता, सौशील्य। भगवान कितने सुशील हैं, भगवान कितने शील निधान हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, सुन सीतापति शील स्वभाव। सुन सीतापति शील स्वभाव, सुन सीतापति शील स्वभाव, सुन सीतापति शील स्वभाव, सुन सीतापति शील स्वभाव, सुन सीतापति शील स्वभाव। मोदी नमने तन पुलक नयन जल, मोदी नमने तन पुलक नयन जल, सोनर खे हरि खाऊ, सोनर खे हरि खाऊ, सुन सीतापति शील स्वभाव, सुन सीतापति शील स्वभाव। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं, सुनि सीतापति शील स्वभाव। सीतापति रघुनंदन के शील स्वभाव को सुनकर जिसका मन पुलकित नहीं हुआ, आंखों में अश्रु नहीं आए, हृदय गदगद नहीं हुआ, हरिगुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा, ऐसी स्थिति नहीं हुई, तो कहते हैं उसकी जिंदगी धूल में मिल गई। वो तो धूल खाने लायक आदमी है, उसका जीवन निंदनीय है। क्या स्वभाव है भगवान का? तो आगे स्वभाव का वर्णन करते हैं कि देखो,
भगवान ने अपने चरण रज से अहिल्या का उद्धार किया। तीनों लोक में भगवान की जय जयकार हो गई। आहा, चरण रज से एक शिला को नारी बना दिया। अनेक वर्षों से जो दुख को प्राप्त कर रही थी उसके दुख का विमोचन किया। चारों तरफ भगवान की यश कीर्ति का विस्तार हो रहा है। इस स्थिति में राम जी को तो प्रसन्न होना चाहिए। हमने इतना बड़ा काम कर दिया, अच्छा काम किया। अच्छा काम करके व्यक्ति को प्रसन्नता होती है, लेकिन अहिल्या का उद्धार करने पर भगवान को प्रसन्नता नहीं हुई, अपितु भगवान का मुखमंडल उदास हो गया। शिला साप संताप विगत भई, शिला साप संताप विगत भई, परिसत पावन पाऊ, परिसत पावन पाऊ। दई सुगति सो नहेर हरस हिय, दई सुगति सो नहेर हरस हिय, चरण छुए पछताऊ, चरण छुए पछताऊ। सुन सीतापतिशील सुभाऊ, सुन सीतापतिशील सुभाऊ, सुन सीतापतिशील। अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन हृदय में हर्ष नहीं हुआ। हृदय न हर्ष, अपितु भगवान को पश्चाताप होने लगा। किस बात का पश्चाताप? श्री गोस्वामी जी कहते हैं चरण छुए को पछताऊ। राम जी को इस बात का पश्चाताप होने लगा कि ये अहिल्या ब्रह्मा की पुत्री है, ब्राह्मणी है, महर्षि गौतम की भार्या है, वंदनीया है, पूज्या है। ऐसी ब्राह्मणी को मैंने अपने चरण से छुआ। इस बात का इतना संकोच हुआ रघुनाथ जी को कि रघुनाथ जी का मन उदास हो। ये शील है भगवान। आज तो व्यक्ति को बड़प्पन मिल जाए तो व्यक्ति सारी मर्यादाएं भूल जाता है, लेकिन रघुनाथ जी की मर्यादा देखो कि भगवान ने चरण रज से अहिल्या का उद्धार किया तो पश्चाताप हुआ भगवान को, ये मैंने क्या किया। और उस पश्चाताप को दूर करने के लिए भगवान को बड़ा श्रम करना पड़ा। क्या श्रम करना पड़ा? बोले पश्चाताप जब हुआ तो राम जी का मन उदास हो गया। विश्वामित्र जी जान गए रघुनंदन बड़े शील निधान है, अब इनकी उदासी कैसे दूर हो। देखो, भक्तों का केवल एक उद्देश्य होता है, अपने प्रभु के मुखमंडल पर प्रसन्नता दिखाई पड़े, यही भक्तों की आकांक्षा होती है। इसी को हमारे आचार्यों ने कहा भगवद मुखोल्लास। भगवान का मुख उल्लसित हो, भगवान के प्रसन्न मुखारविंद का, प्रसन्न मुखमंडल का हम दर्शन करें और वो दर्शन करके सुख मिले, यही तो भक्त की आकांक्षा होती। विश्वामित्र जी भी भगवान के परम भक्त हैं। विश्वामित्र जी ने सोचा रघुनंदन को संकोच हो गया, अब इनका संकोच कैसे दूर हो। तो विश्वामित्र जी अहिल्या का उद्धार करने के बाद कहां चले? बोले गंगा के तट पर आए। क्यों? बोले अब चलें गंगा स्नान करें। क्यों? बोले मन में अगर कोई भाव आ जाए कि हमसे कोई गलती हो गई, कोई पाप हो गया, हमसे कोई अपराध हो गया, तो मन के पश्चाताप को मिटाने के लिए किसी तीर्थ में स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। विश्वामित्र जी भगवान को लेकर के आए गंगा तट।
चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। चले जग पावनी गंगा। गाथी सुन सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुर सरी मही आई। गाथी सुन सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुर सरी मही आई। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। विविध दान मही देवन पाए। विविध दान मही देवन पाए। गंगा के तट पर लेकर के विश्वामित्र जी गए, गंगा स्नान कराया राम जी को, कथा भी सुनाई। गंगा जी कैसे आई ये भी कथा ही है। और फिर विविध दान मही देवन पाए, ब्राह्मणों को दान दिया। दान करने से, कथा सुनने से, गंगा स्नान करने से मन का पश्चाताप दूर होता है। तब जाकर के राम जी का पश्चाताप दूर हुआ। ऐसा सील रघुनाथ जी। चरण छुए को पछताओ, ये पश्चाताप जो था तब पश्चाताप दूर हो गया और भगवान प्रसन्न हो गए। उनका मुखमंडल उल्लसित हो गया। गंगा स्नान करके, ब्राह्मणों को दान करके भगवान जब वहां से चले तो गोस्वामी जी कहते हैं अब भगवान हर्षित हो गए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, हर्षि चले मुनि वृंद सहाया। बेगी विदेह नगर नियताया, बेगी विदेह नगर नियताया। बेगी विदेह नगर नियताया। हर्ष चले मुनिवृंद सहाया। अब भगवान हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए, मन का पश्चाताप दूर। ये शील है रघुनाथ। इस भगवान के स्वभाव को जो जान जाए कि रघुनाथ जी कितने शील निधान हैं, फिर तो वो भगवान का भजन छोड़ करके दूसरा काम कर ही नहीं सकते। इसीलिए भगवान ने जो कहा, उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। वहां पर जो भगवान शंकर स्वभाव की बात करते हैं तो स्वभाव का मतलब यही गुण, भगवान का शील गुण। जिस गुण को जान लेने के बाद भक्त भगवान के चरणों का अनुराग छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। ऐसे रघुनाथ जी का दिव्य शील यही गुणवान है। और फिर देवर्षि नारद ने भगवान के अनेक गुणों का वर्णन किया और राम राज्याभिषेक पर्यंत संक्षिप्त रामायण सुना दी। राम राज्य का वैशिष्ट भी बताया नारद जी ने। रामायण के प्रारंभ में ही, बालकांड के प्रथम सर्ग में ही राज्याभिषेक राम जी का हो गया मूल रामायण में। और राम सीतामनुप्राप्य राज्यम पुनर्वाप्तवान, सीता जी को प्राप्त करके रघुनंदन वन से आए और राज्यम पुनर्वाप्तवान, और पुनः राम जी को राज्य की प्राप्ति हुई। राम राज्य का वैशिष्ट वर्णन किया देवर्षि नारद ने कि राम जी के राज्य में कभी किसी पिता को अपने पुत्र के मरण का दुख नहीं हुआ। ऐसे तो राम राज्य में इतनी विशेषताएं हैं कि राम राज्य की विशेषताओं का वर्णन किया जाए तो समय कम पड़ जाएगा, एक ग्रंथ तैयार हो जाएगा राम राज्य की कितनी विशेषताएं।
लेकिन मुख्य बातें कहते हैं नारद जी कि न पुत्र मरणम केचित द्रक्षन्ति पुरुषा क्वचित। राम जी के राज्य में कभी किसी पिता को अपने पुत्र के मरण का दुख नहीं। कभी राम जी के राज्य में ऐसा नहीं हुआ कि कोई पिता अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करे। पुत्र ही पिता का अंतिम संस्कार करे। न पुत्र मरणम केचित। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि पिता को अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करना पड़े। यह साधारण दुख है। यह दुख राम जी के राज्य में किसी को नहीं हुआ। और राम जी के राज्य की क्या विशेषता? बोले नार्यश्चा विधवा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रता। नार्यश्च अविधवा नित्यम। राम जी के राज्य में कोई नारी विधवा नहीं हुई। राम जी के राज्य के पहले राम जी की माताएं विधवा हो गईं। दशरथ जी का मरण हुआ, महारानी कौशल्या, केकई, सुमित्रा वैधव्य को प्राप्त हुई। लेकिन राम जी जब सिंहासनारूढ़ हुए अयोध्या में, उसके बाद 11,000 वर्षों तक कभी किसी नारी का सुहाग नहीं गया। नारी का सबसे बड़ा सुख क्या है? उसका सुहाग। बेटा चला जाए, बाप चला जाए, मां चली जाए, सारी दुनिया छूट जाए, उसका पति रहे, यही तो उसका सुख। भगवान श्री राम ने ऐसी राज्य लीला की, कभी किसी नारी का सुहाग नहीं गया। नार्यश्चा विधवा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रताः। और सभी नारियां पातिव्रत का पालन करते हैं और सब पतिपरायणा। राम जी के राज्य में कभी किसी के घर में आग नहीं लगी। न चाग्निजम भयम किंचिन्नाप्सु मज्जन्ति जंतवः। राम जी के राज्य में कभी किसी के घर में आग नहीं लगी कि आग लगे तो फायर ब्रिगेड बुलाना पड़े, दिन भर अनाउंसमेंट करना पड़े, जैसे यहां करना पड़ रहा, आप तो सुन ही रहे होंगे। शाम सवेरे सरकार प्रशासन की तरफ से करना पड़ता, देखो भाई अगरबत्ती कहीं मत जलाओ, माचिस कहीं मत जलाओ, चूल्हा गैस सावधानी से जलाओ। लेकिन राम जी के राज्य में तो अद्भुत व्यवस्था थी महाराज। किसी के घर में छप्पर पर, फूस के घर पर, कपड़े पर भी आग गिर जाए तो आग शांत हो जाती, वस्तु नहीं जलती। न चाग्निजम भयम किंचिन नाप्सु मज्जन्ति जंतवः। राम जी के राज्य में कभी कोई व्यक्ति पानी में डूब करके नहीं मरा। छोटे छोटे बच्चे सरजू जी में कूद जाएं और पूरी सरजू जी में घूम करके खेल करके चले आते थे, जल में डूबते नहीं। नाप्सु मज्जन्ति जंतवः। और नबातजम भयम किंचिन। राम जी के राज्य में कभी आंधी तूफान नहीं आया कि कोई ऐसी आंधी आवे लोगों के घर उड़ जाएं, कोई नुकसान हो जाए, ऐसा राम जी के राज्य में कभी नहीं। और नापित ज्वर कृतम तथा। राम जी के राज्य में कभी किसी को कोई बीमारी नहीं हुई। और बीमारी की तो बात छोड़ दो, कैंसर, हार्ट, किसी को बुखार भी नहीं हुआ 11,000 वर्ष तक। नापित ज्वर कृतम तथा। ज्वर भी नहीं। अब सोचो, जिस राज्य में कभी आंधी तूफान ना आवे, आग भी न लगे, कोई बीमार भी न हो, और सभी धन धान्य से परिपूर्ण हो, नित्यम प्रमुदिता सर्वे, सभी नित्य प्रमुदित और आनंदित हो, किसी भी प्रकार का किसी को कोई कष्ट न हो, जैसे सतयुग में था। यथा कृत युगे, वाल्मीकि जी कहते हैं, जैसे सतयुग में लोग सुख का अनुभव करते थे, वह सुख राम जी के राज्य में। त्रेता युग में सतयुग आ गया। ऐसा सुंदर राज्य भगवान श्री राम का। बोले ऐसी सुंदर व्यवस्था राम जी ने कैसे की होगी? कौन सा कानून बनाया था, कौन सा नियम बनाया था?
कौन सी समिति उनको सलाह देती थी कि इस प्रकार आप शासन करो तो सब कुछ ठीक रहेगा? कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने आंधी तूफान को भी रोक दिया, पानी में लोग डूब नहीं सकते, आग किसी को जला नहीं सकती? क्या विज्ञान था? कभी सोचो कि क्या विज्ञान रहा होगा? बोले कोई विज्ञान नहीं, विज्ञान की जरूरत ही नहीं। सारी सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड धर्म के द्वारा नियंत्रित होता है। धर्म ही सबको धारण करता है। धारणात् धर्ममित्याहु। और भगवान श्री राम ने अपनी प्रजा को धर्म में लगाया। राम जी ने विचार किया, किसी के घर में आग क्यों लगती है? घर में आग इसीलिए लगती है कि व्यक्ति पाप करता है तो घर में आग लगती। कोई भी दुख होगा उसका मूल कारण पाप है। चाहे आग लगे, चाहे तूफान आ जाए, पानी में डूब के मर जाए, कोई स्त्री विधवा हो जाए, किसी का पुत्र मर जाए, तो ये सब दुख क्यों है? बोले कहीं न कहीं हमारे पूर्वकृत कर्मों का ही परिणाम है पाप। पाप से ही सारी समस्याएं हैं। पाप न हो तो कहीं कोई दुख न हो, तो पाप न हो तो फिर क्या हो? बोले फिर पुण्य हो, धर्म हो। क्योंकि मनुष्य बिना कुछ किए तो रह नहीं सकता। नहीं क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक क्षण भी व्यक्ति बिना कुछ किए नहीं रह सकता, कुछ तो करेगा। और करेगा तो दो ही काम करेगा, या तो पाप करेगा या तो पुण्य करेगा, तीसरा काम करेगा नहीं। तो राम जी ने इस विज्ञान पर विचार किया कि लोग धर्माचरण करें, पापाचरण से लोग मुक्त हो जाएं, धर्माचरण करें तो अपने आप धर्म का फल क्या है? बोले सुख। विडंबना यही है कि व्यक्ति सुख चाहता है, लेकिन सुख जिस धर्म से होगा वो धर्म नहीं करना चाहता। और व्यक्ति दुख नहीं चाहता है, लेकिन दुख जिस पाप से आता है उस पाप को व्यक्ति छोड़ नहीं पाता। भगवान श्री राम ने अपनी प्रजा को 11,000 वर्ष तक केवल धर्म का उपदेश ही किया है। राम जी के राज्य में कहीं कुछ और काम नहीं होता था। बस सब लोग अपने नित्य कर्म को कर लेते थे, पूजा पाठ संध्या वंदन नित्य नैमित्तिक कृत्य से निवृत्त होते थे, और फिर बैठ करके केवल शास्त्र की और धर्म की चर्चा होती थी, और तदनुकूल लोग आचरण करते थे, और संपूर्ण प्रकृति आनंद की वर्षा करती रहती थी। राम जी के राज्य में कहीं किसी को कोई अभाव नहीं था। और स्वयं राम जी अपने सिंहासन पर बैठकर अपनी प्रजा को धर्म का उपदेश करते थे। व्याख्यांतम भरतादिभि परिवृतम रामम भजे श्यामलम। भगवान श्री राम का व्याख्यान सब लोग सुनते थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा वामदेव, जाबाली, मार्कंडेय, वशिष्ठ, सुयज्ञ जैसे विद्वान लोग भगवान के व्याख्यान का अनुमोदन करते थे, और प्रजा हर्ष पूर्वक उसे स्वीकार करती थी। लोग धर्म का आचरण करते थे, इसलिए सुखी थे। यही राम राज्य। राम राज्य लाने के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं। राम राज्य का मतलब है धर्म का राज्य। धर्म का राज्य मतलब संविधान में धर्म का नाम लिख दिया जाए, संविधान में धर्म के चिन्ह अंकित हो जाएं, सभी राष्ट्रीय संस्थानों पर धार्मिक प्रतीक लगा दिए जाएं, ये धर्म राज्य? बोले ना। धर्म राज्य का मतलब है धर्म सबके हृदय पर शासन करने लग जाए, हर प्राणियों के हृदय पर, मनुष्यों के हृदय में धर्म का शासन हो जाए, ये राम राज्य है। प्रतीक लगाने की जरूरत नहीं। प्रतीक तो केवल प्रतीक है। वास्तविक धर्म की स्थापना लोगों के हृदय में होनी चाहिए। लोगों के हृदय में धर्म की स्थापना हो जाए। हमारे हृदय में जो अधर्म का राज्य है, काम का राज्य है, भोग का राज्य है, वह राज्य निकल जाए और हमारे हृदय में धर्म का राज्य स्थापित हो जाए। जो मूर्तिमान धर्म भगवान श्री राम हैं, उनका राज्य हमारे हृदय में स्थापित हो जाए, ये राम राज्य। हर प्राणी के हृदय में धर्म की स्थापना हो जाए, यही राम राज्य का मूल मंत्र है। और राम जी ने यही किया 11,000 वर्षों में। इसलिए राम जी के राज्य में सभी सुखी थे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, केवल पृथ्वी पर नहीं, तीनों लोक में लोग सुखी हो गए। तीनों लोक में सुखी क्यों हो गए?
धर्म की स्थापना तो भगवान ने धरातल पर की, तो स्वर्ग के लोग सुखी क्यों हो गए? बोले स्वर्ग में जो रहते हैं उनको भी सुख यहीं से भेजा जाता है। गीता में भगवान कहते हैं परस्परम भावयन्तः श्रेय परम अवाप्स्यथ। स्वर्ग के देवता, उनको जो सुख मिलता है, उनको जो आनंद मिलता है, उनको जो भोजन मिलता है, उनको जो आहुति मिलती है, वो यहीं से जाती है। अगर मनुष्य धर्म का आचरण न करे, यज्ञ न करे, देवताओं का पूजन न करे, तर्पण न करे, पितरों का पिंडदान न करे, तो वो पितर देवता दुखी रहेंगे वहां पर। और धर्म का आचरण यहां होगा तो वे स्वर्ग के देवता भी सुखी होंगे। पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के धर्माचरण से तीनों लोक सुखी और आनंदित होता है। राम जी सिंहासन पर बैठे, तीनों लोक आनंदित हो गया। राम राज्य बैठे थे लोका, राम राज्य बैठे थे लोका। हर्षित भये गए सब शोका, हर्षित भये गए सब शोका। बयरु न कर काहू सन कोई, बयरु न कर काहू सन कोई। राम प्रताप विषमता खोई, राम प्रताप विषमता कोई। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुखई, नहीं भय शोक न रोग। चलहि सदा पावहि सुखई, नहीं भय शोक न रोग। राम जी ने कौन से धर्म का उपदेश किया? तो गोस्वामी जी कहते हैं वर्णाश्रम धर्म। सभी वर्णाश्रम धर्म में निरत वेद पथ लो, और वेद के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। वेद जो कहता है वो करते, टीवी जो कहती है, मोबाइल जो कहता, वो लोग नहीं करते थे। जो वेद कहता था वो करते। आजकल लोगों के लिए मार्गदर्शक कौन है? बोले नायक और अभिनेता और नेता। अभिनेता और नेता को लोगों ने प्रमाण नहीं माना कि वो जिस मार्ग पर चलते हैं उस मार्ग पर चले। वेद पथ। आज लोग कहते हैं महाराज फलाने ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, ऐसा करना चाहिए। कौन क्या करता है ये प्रमाण नहीं है, जो वेद कहता है वो प्रमाण है। वेद जो कहे वो धर्म है। कोई धर्म के सिंहासन पर बैठ करके अगर वेद के विरुद्ध बोलता है तो वह भी गलत है, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों हो, चाहे हम हो चाहे आप हो। और की तो बात छोड़ दो, स्वयं भगवान भी स्वयं आ जाएं और आकर के वेद के विरुद्ध बोलें तो भगवान की भी बात नहीं माननी चाहिए। और मत मानना, हम कहते हैं कल्याण होगा। वेद के विरुद्ध भगवान भी बोले तो उनकी बात नहीं माननी चाहिए। और प्रमाण बोले बुद्ध भगवान, 24 अवतार। बुद्ध भगवान का उपदेश वेदों में भी कहा, यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन विविदिशन्ति ब्राह्मणाः। तो अनशन, तपस्या अपने मनोवांछित फल को पाने के लिए होती, लेकिन मनोवांछित फल की भी एक सीमा होती। कुछ भी आप चाहो और उसके लिए तपस्या करो, बोले वो तपस्या ही अवैधानिक हो जाएगी। अब स्वर्ग सा शरीर कोई जा नहीं सकता और इसके लिए आप अनशन करो, उल्टे लटक जाओ। भगवान ने कहा जब तुम गलत काम के लिए गलत काल में अनधिकृत होकर अनधिकार चेष्टा कर रहे हो और समझाने पर मान भी नहीं रहे हो, तो भगवान ने कहा तो अब चलो, तुम सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे। राम जी कितने कृपालु हैं। राम जी ने सोचा ये बेचारा तो केवल स्वर्ग ही जाना चाहता है, स्वर्ग जाने के बाद इसको फिर लौट के आना पड़ेगा, हम इसको वैकुंठ ही भेज देते हैं जहां से कभी लौट करके ना हो। भगवान नारायण है साक्षात। यो यो हताश चक्रधरेण राजन त्रैलोक्यनाथेन जनार्दनेन। भगवान जिसको अपने शस्त्र से मार दे वो तो सीधे वैकुंठ जाएगा। कोई पाप ताप संताप उसे रोक नहीं सकता। वो तो केवल स्वर्ग ही चाहता था, लेकिन भगवान ने उसको वैकुंठ प्रदान कर दिया। भगवान के कर कमल से उसका उद्धार हुआ। एक दिन तो उसको मरना ही था संसार में, आज नहीं कल मरता, लेकिन भगवान ने उसको
वैकुंठ प्रदान कर दिया, उसे परम गति प्राप्त हो गई। शंभूक का भगवान ने जो वध किया, ये कथा वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में। कहने का तात्पर्य कि बहुत से लोग तो उत्तरकांड को मानते ही नहीं, प्रक्षिप्तवाद कहकर के उसका निराकरण करते। लेकिन वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड अगर हटा दिया जाए वाल्मीकि रामायण से, तो रामायण अपूर्ण हो जाए। खट कांडानि तथोत्तरम, वाल्मीकि जी कहते हैं 6 कांड और उत्तरकांड। लोग तर्क देते हैं कि उत्तरकांड में वर्णन शैली दूसरी है और युद्ध कांड तक वर्णन शैली दूसरी है, इसलिए उत्तरकांड प्रक्षिप्त है। लेकिन वर्णन शैली में अंतर का कारण क्या है? महर्षि वाल्मीकि कोई साधारण कवि नहीं है, वो अनेक शैली में अनेक प्रकार से वर्णन करने का सामर्थ्य रखते हैं, आदि कवि हैं। और लंका कांड तक, युद्ध कांड तक, रामचरितमानस में उसका नाम लंका कांड है, वाल्मीकि रामायण में उसका नाम युद्ध कांड है। युद्ध कांड तक की कथा जो वाल्मीकि जी ने लिखी है, वो वाल्मीकि जी ने उस कथा को देख करके लिखी। वाल्मीकि जी को ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिला कि राम जी का संपूर्ण चरित्र तुमको दिखाई पड़ने लगेगा। हसितम भासितम चैव गतिर यावच्च चेष्टितम तत्सर्वम धर्मवीर्येण यथावत संप्रपश्यति। भगवान के संपूर्ण चरित्र को यथावत तुम देखोगे। और वाल्मीकि जी ने ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से, देवर्षि नारद की कृपा से, राम जी के जन्म से, प्राकट्य से लेकर राज्याभिषेक पर्यंत जो चरित्र हो चुका था, उन सारे बीते हुए चरित्रों को राम जी ने जो लीला कर दी थी, रावण वध पर्यंत, राज्याभिषेक पर्यंत लीला, वहां तक की लीला हो चुकी थी। उस लीला को दिव्य दृष्टि से वाल्मीकि जी ने देखा, वाल्मीकि के आशीर्वाद, ओ ब्रह्मा के आशीर्वाद से और देवर्षि नारद के आशीर्वाद से। तो उसको तो देख करके दिव्य दृष्टि से लिखा। और आगे जो राम जी चरित्र करेंगे, उत्तरकांड, उत्तरकांड का जो विषय है, उसको वाल्मीकि जी ने भगवान की कृपा से जान करके लिखा। दोनों में अंतर है। क्यों बोले? उत्तरकांड का चरित्र जो वाल्मीकि जी ने पहले ही लिख दिया है। उत्तरकांड की घटना बाद में घटित हुई, लेकिन वाल्मीकि जी ने पहले ही लिख दिया, तो वो लीला बाद में राम जी करेंगे। अब बाद में जो राम जी लीला करेंगे वो कैसे पता हो? ब्रह्मा जी ने तो इतना ही आशीर्वाद दिया था कि हसितम भासितम चैव गतिर यावच्च चेष्टितम तत्सर्वम धर्मवीर्येण यथावत संप्रपश्यति। तो आगे जो राम जी करेंगे उसको कैसे जाने? तो आगे जो राम जी चरित्र करेंगे, वो चरित्र राम जी की कृपा से वाल्मीकि जी को सब पता चला कि यही यही राम जी को करना है। और ब्रह्मा जी ने भी कहा था कि तुम जो लिखोगे, नते वाग्नता काव्य काचिदत्र भविष्यति, तुम्हारी वाणी रामायण में कभी अनृत नहीं होगी। वाल्मीकि जी ने कहा जो राम जी आगे चरित्र करेंगे अभी, वो भी मुझे लिखना है। और राम जी की कृपा से, आपके आशीर्वाद से उन चरित्रों को मैं जान करके लिख तो दूंगा, लेकिन कहीं राम जी ने वो चरित्र नहीं किया, उनका मन बदल गया कि छोड़ो इस पॉइंट को, अब ये चरित्र नहीं करेंगे, कैंसिल, तब तो हमारी बात झूठी हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ऐसा नहीं होगा, वाल्मीकि तुम जो लिख दोगे वही राम जी को करना पड़ेगा, वही राम जी करेंगे जो तुम लिखोगे। और वाल्मीकि जी ने उत्तरकांड में जो लिखा वही चरित्र राम जी ने किया। युद्ध कांड तक की कथा भूतकाल की घटना है, जो हो चुकी थी उसको वाल्मीकि जी ने लिखा। और उत्तरकांड की जो घटना है वो भविष्य में होने वाली, इसलिए दोनों में अंतर है, शैली में भी अंतर है। और उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण का अभिन्न अंग है। और उत्तरकांड में ही ये कथा है। अब शंभूक वध, सीता का त्याग, सीता निर्वासन, ये सब कथाएं उत्तरकांड में ही। अगर उत्तरकांड को हम न माने तो सीता निर्वासन नहीं होगा, और सीता जी का निर्वासन नहीं हुआ तो लवकुश का जन्म कहां हुआ?
तो आप कहेंगे कि लवकुश को तो महर्षि वाल्मीकि ने पढ़ाया था अपने आश्रम में, तो अगर सीता जी का निर्वासन नहीं हुआ, सीता जी को राम जी ने वन में नहीं भेजा, तो फिर तो लवकुश का जन्म अयोध्या में होना चाहिए था। अयोध्या में कहीं लवकुश की जन्मभूमि नहीं है, राम जी की तो जन्मभूमि है, बाप की तो जन्मभूमि है, लेकिन बेटे की जन्मभूमि तो अयोध्या में नहीं है। हमने तो नहीं देखा कहीं आज तक। सब भवन है, कौशल्या भवन के कई भवन, सुमित्रा भवन और राम जी की समस्त लीला स्थिति, लेकिन लवकुश के जन्म का स्थान तो अयोध्या में नहीं कहीं। और दूसरी बात कि लवकुश का जन्म अगर अयोध्या में होता तो फिर गुरुदेव वशिष्ठ जैसे कुल गुरु के होते हुए वाल्मीकि जी के पास पढ़ने के लिए लवकुश को जाने की जरूरत क्यों पड़ती? क्या वाल्मीकि जी असमर्थ थे पढ़ाने में? जिन्होंने राम को योग्य बनाया, भरत को योग्य बनाया, चारों भाई जिनके गुरुकुल में पढ़े, जिनके पिता पितामह प्रपितामह सारी पीढ़ियां जिनके गुरुकुल में पढ़ करके ज्ञानार्जन करती रहीं, क्या वो वशिष्ठ कहीं चले गए थे? तो वाल्मीकि जी के पास इनको पढ़ने जाने की क्या जरूरत थी? ये सारी बातें हैं। तो कहने का तथ्य यही है कि सनातन सिद्धांत यही है कि उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण का अभिन्न अंग है, इसे अलग नहीं किया जा सकता। और उत्तरकांड तो भगवान का सिरोभाग है। रामायण के विद्वान कहते हैं कि रामायण क्या है? बोले भगवान का श्री विग्रह है। बालकांड प्रभुपाय अयोध्या कटिमन मोह है। बालकांड भगवान का चरण है, अयोध्या कांड भगवान की कमर है। उदर बन्यो आरण्य, अरण्य कांड भगवान का उदर है। किष्किंधा कांड भगवान का हृदय है। सुंदर कांड भगवान का कंठ है। और युद्ध कांड, लंका कांड जिसको कहते हैं, वो भगवान का मुख है। और उत्तर कांड भगवान का ब्रह्मरंध्र है, भगवान का सिरोभाग है। अगर रामायण से उत्तर कांड निकाल दो तो आप भगवान की खोपड़ी फोड़ रहे हो, आप भगवान का सिर भंग कर रहे हो। रामायण भगवान का स्वरूप है, भगवान का सिर भंग मत कर। बंधुओं, वाल्मीकि रामायण के 7 कांड में महर्षि वाल्मीकि ने भगवान के दिव्य मंगलमय चरित्र का वर्णन किया है। आजकल ये नई नई बातें, नए नए वाद विवाद चर्चा के विषय बनते हैं। ये तो मैं आप लोगों के समाधान के लिए कह रहा हूं, बाकी जिसको जो मानना है वो माने, हमको क्या लेना देना। हमने तो जो माना सो माना, और हमने गुरुजनों से जो सुना, लेकिन किसी को न कोई मना सकता है न किसी को कोई समझा सकता है। इसलिए हमने तो केवल एक संकेत मात्र किया है। तो शंभूक वध की बात चल रही थी। शंभूक वध के कारण ही लोग उत्तरकांड को प्रक्षिप्त कह देते। बोले उत्तरकांड मानेंगे तो राम जी के ऊपर लोग आरोप लगाएंगे। एक कहावत है हमारे गांव में, पुराने जमाने में गांव में कहावत कही जाती थी कि चीलर के डर से कथरी बहाए दे। पुरानी कहावत है, गांव के लोग जानते होंगे, नई पीढ़ी के लोग जाने न जाने। चीलर के डर से कथरी बहा दे। अरे कथरी में चीलर पड़ गया है तो उसको गर्म पानी में डालो, ब्लीचिंग डालो, उसका वध करो। उसके कारण जो है आप उसको फेंक दोगे, सिद्धांत छोड़ दोगे। तो बंधुओं, भगवान की दिव्य लीला, भगवान ने धर्म की स्थापना की। देवर्षि नारद ने वाल्मीकि जी को कथा सुनाई और वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की और राम जी के राज्य की महिमा का वर्णन किया कि राम जी ने अपने राज्य में चारों वर्णों के लोगों को वेद पथ पर चलाया, वेद मार्ग पर उनको प्रवर्तित किया। इस कथा को जो सुनता है, इदम पवित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदैश्च सम्मितम, ये राम कथा वेदैश्च सम्मितम, ये रामायण वेद के समान है। और वेदैश्च सम्मितम माने चारों वेदों के अनुकूल है। वेद सम्मितम, वेद के द्वारा यह अनुमोदित है। ऐसी भगवान की जो कथा, यह पठेत रामचरितम सर्व पापैः प्रमुच्यते, जो इस रामचरित को पढ़ता है
वो समस्त पापों से मुक्त हो गए। एक बात और कहें, इसका दो नाम है, एक नाम तो है रामायण और दूसरा इसका नाम है रामचरित। एक नाम है रामायण और एक नाम है चरित और रामचरित, क्योंकि यहां पर वेद वाल्मीकि जी कहते हैं इदम पवित्रम पापग्नम पुण्यम वेदैश्च संमितम यह पठेद रामचरितम सर्व पापै ही प्रमुच्यते। जो इसे पढ़ता है समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो वाल्मीकि जी ने सोचा इस ग्रंथ को लोग रामायण तो कहेंगे, लेकिन अब इसको कोई रामचरित तो नहीं कहेगा, जबकि इसका नाम रामचरित भी है, लेकिन लोग इसको रामायण कहेंगे, रामचरित नहीं कहेंगे। तब वाल्मीकि जी ने विचार किया अब एक बार अवतार लेकर के फिर मुझे लिखना पड़ेगा, और तब वही वाल्मीकि जी गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने जब लिखा तो फिर लिखा रामचरितमानस। रामचरितमानस यही नामा, रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। गोस्वामी जी ने रामचरित लिखा। और गोस्वामी जी हैं कौन? बोले वाल्मीकि जी। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। श्री नाभादास जी महाराज अपने भक्तमाल ग्रंथ में जब गोस्वामी जी के चरित्र का वर्णन करते हैं, गोस्वामी जी श्री नाभादास जी महाराज ने भक्तमाल ग्रंथ लिखा, भक्तों की माला बनाई। किसको पहनाने के लिए? बोले भगवान को पहनाने के लिए। भगवान जो माला पहनते हैं ना, उनके गले की माला की जो मनकाएं हैं, वो मनका कौन है? बोले वो मनका सब संतों का मन है, संतों का हृदय है, संतों का मानस ही वो मनका है, जिसको मोतियों के रूप में पिरो करके भगवान धारण करते। तो भगवान को पहनाने के लिए श्री नाभादास जी ने माला बनाई, भक्तों की माला। माला बनाई जाती है तो सारी मनकाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन एक में जोड़ी जाती हैं। और जोड़ी किस चीज से जाती? बोले धागा से। धागा एक होता है और जो सब मनका के हृदय को चीरता हुआ जाता है, हृदय के अंदर से जाता है, तब माला बनती है। तो मनका कौन है? बोले संत। लेकिन उन संतों की माला बनाने के लिए धागा क्या है? बोले भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति का ही सूत्र सबको जोड़ता है। जो भक्ति उन संत के हृदय में है, वही भक्ति उनके हृदय में, वही उनके हृदय में। भक्ति के सूत्र में भक्तों को जोड़कर नाभादास जी ने माला तैयार कर ली। माला तो बन गई, लेकिन अब माला में सुमेरु कैसे बनावें? माला में जो सुमेरु होती है सबसे ऊपर, जहां पर माला पूरी होती, गोस्वामी जी ने सोचा सब संतों को तो हमने मनका बना दिया। नाभादास जी ने सोचा सब संतों को हमने मनका बना दिया, अब सुमेरु किसको बनावें? कोई ऐसा महापुरुष जिसको मैं अपनी इस माला का सुमेरु बनाऊं। तब श्री नाभादास जी महाराज को गोस्वामी जी का दर्शन हुआ और गोस्वामी जी की महिमा को जब जाना तो नाभादास जी ने सोचा मेरी इस भक्तों की माला के सुमेरु तो गोस्वामी तुलसीदास जी, और इनको सुमेरु के रूप में अपने ग्रंथ में स्थापित किया नाभादास जी। नाभादास जी कहते हैं कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। संसार अपार के पार को सुगम रूप नवकाल हो। संसार अपार के पार को सुगम रूप नवकाल हो।
कलि कुटिल जीवन सितारित वाल्मीकि तुलसी भयो। हाँ वाल्मीकि तुलसी भयो। हाँ वाल्मीकि तुलसी भयो। कलि कुटिल जीवन स्तार हित वाल्मीकि तुलसी। वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी के रूप में प्रकट, और प्राणियों को संसार सागर से पार जाने के लिए प्रकट रूप नवका लयो। नाव तैयार कर दी गोस्वामी जी ने। एक नाव नहीं, दो नाव नहीं, 7 नाव। ये 7 कांड जो है यही 7 नाव का है। गोस्वामी जी महाराज ने 7 कांड में जो रामायण लिखी, ये 7 कांड ही नावका है, जिस नावका में बैठकर हम संसार सागर से पार जा सकते। और 7 कांड में क्या है बोले, भगवान की कथा है। और कथा क्या है बोले, दृढ़ नाव है, जिस नाव में बैठकर हम संसार सागर से पार हो जाए। बंदो तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज। बंदो तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। हाँ प्रगट्यो सप्त जहाज। हाँ प्रगट्यो सप्त जहाज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। ये 7 कांड ही 7 जहाज है, नाव है, बड़ी नाव है। जहाज भी नाव ही होती है एक प्रकार से, संसार सागर से पार जाना। तो वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी के रूप में आए, और जो वरदान वाल्मीकि जी को है वही वरदान तुलसीदास जी को भी है। क्या वरदान वाल्मीकि जी को मिला था बोले, राम जी का सारा चरित्र तुम्हें दिखाई पड़ेगा। हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। और यही भाव गोस्वामी जी का भी। गोस्वामी जी कहते हैं गुरु की कृपा से सारा चरित्र दिखाई पड़ने लगता है। सूझहि राम चरित मणिमानिक। सूझहि राम चरित मणिमानिक। गुप्त प्रगट जहाँ जो जय कानिक। गुप्त प्रगट जहाँ जो जय कानिक। गुप्त प्रगट जहाँ जो जय कानिक। सूझई रामचरित मणिमाने। राम जी के चरित्र की मणियां दिखाई पड़ने लगती गुरु की कृपा से। और वो गुरु कृपा जो वाल्मीकि जी के ऊपर है वही गुरु कृपा तुलसीदास जी। और तुलसीदास जी के रूप में आकर के इन्होंने इस नाम को भी सार्थक कर दिया। यह पठेद रामचरितम सर्व पापैहि प्रमुच्यते। इसलिए रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जिन विषयों का वर्णन वाल्मीकि जी नहीं करते अथवा संक्षेप में करते हैं, उन विषयों का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी विस्तार से करते। और जिन विषयों का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी संक्षेप में किए हुए हैं, वाल्मीकि जी ने उसको खूब विस्तार से वर्णन किया। दोनों ग्रंथ एक दूसरे के पूरक हैं। देवर्षि नारद कथा सुना करके चले गए। वाल्मीकि जी ने अपने शिष्य भरद्वाज को लेकर स्नान करने के लिए तमसा तट गमन किया। और तमसा तट पर जब पहुंचे तो वहां पर एक निषाद ने एक पक्षी का शिकार किया, क्रौंच पक्षी। वो क्रौंच पक्षी जब उस निषाद के बाण से मर गया
तो उसकी मादा जो क्रौंची थी वो करुण क्रंदन करने लगी, रोने लगी। उस क्रौंची के करुण क्रंदन को देखकर महर्षि वाल्मीकि के हृदय में करुणा समुच्छलित हुई, दुख हृदय में हुआ, पीड़ा हुई। और तब तक उस निषाद पर दृष्टि गई वाल्मीकि जी की, तो वह करुणा क्रोध में बदल गई। और क्रोध में महर्षि वाल्मीकि ने उस निषाद को शाप दिया, मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं अगमः शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। अरे निषाद, तुम ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहोगे, बहुत दिन जीवित नहीं रहोगे, तुम्हें बहुत दिन प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। प्राणन रूपाम प्रतिष्ठाम, प्रतिष्ठाम का अर्थ है बहुत दिन तुम जिंदा नहीं रहोगे, तुम भी मरोगे, अल्पायु हो जाओगे, अथवा तुम्हारी यश कीर्ति मर जाएगी, तुम्हें प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। तुमने इस निरीह प्राणी को मारा है, शाप दे दिया। और ये शाप गद्य में नहीं दिया, पद्य में दिया। क्रोध में शाप निकलता है और हृदय के भाव क्रोध में निकलते हैं। और कभी भी आप अनुभव करो, क्रोध में व्यक्ति हो तो उसके मुंह से कविता नहीं निकलती। कोई बड़ा से बड़ा कवि हो लेकिन वो किसी के ऊपर नाराज होकर के डांटने लगे तो कविता नहीं निकलेगी, गद्य में ही डांटेगा। तुमने ऐसा किया, तुमको ये दंड मिलेगा, वो होगा। चाहे वह आशु कवि ही क्यों ना हो। जैसे आशु कवि होते हैं तुरंत कविता की रचना करते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री कौशलेश्वर पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी जी महाराज मंचों पे जाते हैं तो वहीं पर श्लोकों की रचना होती रहती और बोलते रहते हैं आशु कवि। आशु कवित्व भी साधारण बात नहीं। क्रमबद्ध उन शब्दों का मस्तिष्क में आ जाना ये साधारण बात नहीं। ये भगवान हयग्रीव की कृपा। वाचाम प्रवाहैरनिवारितस्ते मंदाकिनीं मंदयितुं क्षमन्ते। भगवान हयग्रीव की कृपा, भगवती शारदा की कृपा का ये सब परिणाम होता। तो आशु कवि भी कोई हो तो क्रोध में तो कविता नहीं निकलेगी महाराज। अगर वो क्रोध में किसी को डांटेगा तो गद्य में ही डांटेगा, पद्य में तो नहीं डांट सकता। लेकिन वाल्मीकि जी के मुख से क्रोध में भी शाप निकला तो वो गद्यात्मक नहीं था, पद्यात्मक था। यही विशेषता थी। और वो भी पद्य 32 अक्षर में, 4 चरण में निबद्ध अनुष्टुप छंद में छंदोबद्ध श्लोक के रूप में प्रकट हुआ। विश्व की प्रथम कविता प्रकट हुई। विश्व की प्रथम कविता त्रेता युग में जो प्रकट हुई वाल्मीकि के मुख से, वो यही कविता है। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं अगमः शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। ये विश्व की प्रथम कविता है। इसीलिए वाल्मीकि जी को प्रथम कवि कहा जाता है, आदि कवि। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग भुसुंड गरुण के ही की आरती श्री रामायण। तो आदि कवि के मुख से पहली कविता निकली, श्लोक। बाद के विद्वानों ने जब विचार किया तो उन्होंने कहा शोकः श्लोकत्वमागतः। जो शोक था उनके हृदय में वही श्लोक बन करके निकल आया। वाल्मीकि के हृदय में जो शोक था कि इस क्रौंच को मार दिया, वो शोक ही श्लोक बन गया। उनके हृदय के शोक का जो भाव था वो घनीभूत होकर छंद बन करके शब्द के रूप में प्रस्फुटित हो गया। विश्व की प्रथम कविता प्रकट हो गई विश्व मंगल के लिए। तो कहते हैं कविता तो विश्व के मंगल के लिए होती है। कवि काव्य की रचना क्यों करता है?
तो इसका प्रयोजन विचार किया। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ में, काव्य प्रकाश ग्रंथ में विचार किया है काव्य का प्रयोजन क्या होता है, काव्य की रचना क्यों की जाती है, कवि लोग काव्य की रचना क्यों करते हैं। अर्थकृते, धन के लिए काव्य की रचना होती। बड़े बड़े राजाओं के चरित्र को विद्वान लोग लिख देते थे तो राजा खूब दक्षिणा दे देते, स्वर्ण मुद्राएं मिल जाती। अर्थ के लिए, यश के लिए, अर्थ के लिए, काव्यम यशसे अर्थकृते। व्यवहार विदे, व्यवहार के ज्ञान के लिए, समाज को व्यवहार का ज्ञान हो इसके लिए। अमंगल की निवृत्ति के लिए, पाप की निवृत्ति के लिए, और समाज को प्रेम पूर्वक उपदेश देने के लिए। कांता सम्मित तयोपदेश युजे।